सुप्रभातम छात्रा। कल मैंने आप लोगों को एतत् और तत् के बारे में बताया था। आज सर्वनाम शब्द के किम, युष्मत् और अस्मत् को बता रही हूँ। पहला क्या है? किम। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। किम में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पुल्लिंग में होते हैं। प्रथमा विभक्ति में कह, द्वितीय विभक्ति किम। प्रथमा विभक्ति कह, द्विवचन में कौ, बहुवचन में के, द्वितीय विभक्ति में कम, कौ, कान। अब ये भी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोगों ने सह, तो, ते पढ़ा हुआ है। तो उसके जगह पे किम का क लग गया। सौ को हटा दिए और क्या लगा दिए? क। तो क्या हो गया? सह नहीं होके कह, तो नहीं होके को, और ते नहीं होके के। ठीक वैसा ही है। सह, तो, ते, तो आ गया क्या? कह, कौ, के। द्वितीय विभक्ति कम, कौ, कान। हम लोग क्या पढ़े हैं? तम, तो, तान पढ़े हैं ना। तो सेम आ गया क्या? कम, कौ, कान। पुल्लिंग में कैसे हो गया? सह, तो, ते के बदले आ गया कह, कौ, के, और द्वितीय विभक्ति हो गया कम, कौ, कान। याद करना आसान है ना। स्त्रीलिंग में हम लोग तत् का क्या पढ़े थे? तत् मतलब वह, लड़कियों का वह स्त्रीलिंग रूप। उसमें क्या पढ़े थे? सा, ते, ता, और यहाँ हो गया का, के, का। बस क और सौ का फर्क है ना। तो याद नहीं करना है, बस समझना है। कैसे? सा, ते, ता हम लोगों ने पढ़ा था। अब क्या पढ़ रहे हैं? का, के, का, और द्वितीय विभक्ति हो गया काम, के, का। उसी तरह से है सेम। ताम, ते, ता, तो हो गया काम, के, का। अब आते हैं नपुंसक लिंग किम का। तो किम के नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में होता है किम के कानी। पहले हम लोग तत् में क्या पढ़े हुए थे? तत्, ते, तानी। अब यहाँ क्या हो गया? किम के कानी। सेम वैसा ही है, बस सौ के जगह को आ गया, तो के जगह को आ गया। द्वितीय विभक्ति हो गया, सेम हो जाएगा नपुंसक लिंग में किम के कानी। किम के कानी, किम के कानी। इसका अर्थ हो जाएगा कौन, कौन या क्या एक, क्या दो, क्या सब या कौन सब। द्वितीय विभक्ति का सिर्फ अर्थ चेंज हो जाएगा, संस्कृत रूप वही रहेगा, लेकिन इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। किसको? किन दोनों को, किन सब को। अब आते हैं युष्मत्। युष्मत् का अर्थ होता है तुम या तू। युष्मत् का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तो होता ही नहीं है, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक ही होता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, इसका अलग और उसका अलग नहीं होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने सर्वनाम के किम, एतत् और तत् में पढ़ा था कि तीनों लिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन युष्मत् में एक ही होता है। त्वम, युवाम, यूयम मतलब तुम एक, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। इसका द्वितीय विभक्ति हो गया त्वाम, युवाम, युष्मान। अब आते हैं हम लोग सर्वनाम के अस्मत्। अस्मत् का अर्थ होता है मैं। अगर हम लोग शब्दरूप जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग तुम या त्वम नहीं लिखेंगे। क्या लिखा हुआ रहेगा? युष्मत् शब्दरूप पढ़ें, युष्मत् शब्दरूप लिखें, अस्मत् शब्दरूप लिखें, अस्मत् शब्दरूप के
सातों विभक्तियों को लिखें। इस तरह से प्रश्न रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग अस्मद में। अस्मद का अर्थ होता है मैं या हम। इसके तीनों वचन कौन कौन हो गए? प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम। अर्थ हो जाएगा मैं, हम दोनों, हम सब। और द्वितीय विभक्ति हो गया माम, आवाम, अस्मान। माम का अर्थ हो गया मुझको, आवाम का अर्थ हो गया हम दोनों को, और अस्मान का अर्थ हो गया हम सबको। आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग में रूप स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की तरह स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की तरह, और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दों की तरह चलते हैं। अब नीचे आप लोगों के सामने नूतन पदानी दिया हुआ है। नूतन पदानी में सभी को एक साथ मिला के लिख दिया गया है। एतत् को, तत् को, किम को, युष्मद और अस्मद को। ये चार्ट आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सह तो ते स्त्रीलिंग हो गया, सा ते ता नपुंसक लिंग हो गया, तत्ते तानी। उसके बाद है एशा, एतो, एते। कहाँ पे है ये हो गया एतत्। एतत् का पुल्लिंग। एशा, एते, एता ये हो गया स्त्रीलिंग। और कह, कौ के, का के, का ये हो गए किम का। किम के, कानी ये हो गए नपुंसक लिंग। युष्मद का हो गया त्वम, युवाम, यूयम। अस्मद का हो गया अहम, आवाम, वयम। युष्मद का ही द्वितीय विभक्ति हो गया त्वाम, युवाम, युष्मान। अब आप लोग मौखिक कार्य में क्या है? प्रश्न है सेकंड नंबर रेखांकित पदस्य स्थाने उचितं सर्वनाम पदम वदत। हिंदी में दिया हुआ है रेखांकित पद के स्थान पर उचित संज्ञा पद बताएं। ये संज्ञा पद गलत लिखा हुआ है। ऊपर जो संस्कृत में लिखा हुआ है संस्कृत पदम वदत, यही सही है। यहाँ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सर्वनाम पद के बदले यहाँ क्या लिखा चला गया है? संज्ञा पद लिखा गया है। आप लोग हिंदी वाले पे ध्यान न दे करके सिर्फ संस्कृत वाले पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित पदस्य स्थाने उचितम सर्वनाम पदम वदत। रेखांकित पद के स्थान पर उचित संज्ञा पद नहीं सर्वनाम पद बताइए। अश्व धावती, अंडरलाइन किया हुआ है अश्व, तो इसका सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? सह धावती। अम्बे पचतः, इसका सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? सा पचतः। अम्बा का सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? सा। लड़कियों के लिए सा आता है। वरुणा लिखति, वरुणा लिखति, इसका क्या हो जाएगा सर्वनाम पद? स लिखति। श्रेया गच्छति, इसका सर्वनाम पद क्या हो जाएगा? सा गच्छति। पुष्पानि पतन्ति, क्या हो जाएगा? तानि पतन्ति या कानि पतन्ति, कुछ भी कर सकते हैं। बालिके खादतः, तो क्या हो जाएगा? ते खादतः, क्या हो जाएगा? ते खादतः। सा ते, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या हो जाता है? ते, तो ते खादतः। प्रश्न संख्या 1, लिखित प्रश्न। प्रदत्त पदानां द्विवचनस्य शुद्ध रूपम लिखिता। दिए गए पदों के द्विवचन के शुद्ध रूप लिखिए।
त्वम का द्विवचन क्या हो जाएगा? युवाम। ता का द्विवचन क्या हो जाएगा? सा ते ता। द्विवचन क्या हो गया? ते। एते, एते का द्विवचन क्या हो जाएगा? एते भी लिख सकते हैं और एतो भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। वयम, वयम का द्विवचन क्या हो जाएगा? आवाम। अहम आवाम वयम। का का द्विवचन क्या हो जाएगा? कौ या के, दोनों हो सकता है। एता, एता का द्विवचन क्या हो जाएगा? एशः। तान, इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? तो, तम तो तान, तो क्या हो जाए द्विवचन? तो। युष्मान, त्वम युवाम युष्मान, इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? युवाम। समझ गए? दूसरा है सर्वनाम पदानाम तेषाम अर्थ सह मेलनम कुरुत। सर्वनाम पदों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। एक साइड हमारा खंड क में संस्कृत शब्द है और खंड ख में इसके हिंदी रूप है। आप लोगों को संस्कृत से हिंदी में मिलान करना है। इन तीनों प्रश्नों को बनाना है आप लोगों को। मौखिक कार्यम क्वेश्चन नंबर 2, लिखित कार्यम क्वेश्चन नंबर 1 और लिखित कार्यम क्वेश्चन नंबर 2। यही आप लोगों का होमवर्क रहेगा।